सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, मानसून काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज फिर मानसून कई राज्यों पर आगे बढ़ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 26 मई यहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के भागों पर मानसून पहुंच चुका है। तेलंगाना के भी दक्षिणी भागों पर पहुंच चुका है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मानसून आ चुका है। इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मानसून आज पहुंच चुका है। यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, उसके कारण मानसून काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और 27 मई में एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में भी बनने जा रहा है और उस सिस्टम के कारण भी जो पूर्वी हिस्सा है मानसून का वो काफी तेजी के साथ जो है आगे बढ़ने वाला है। हालांकि ये सिस्टम अभी इसका जो रूट है वो इस तरह से रहेगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर आकर ये थोड़ा अंदर भी आ सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि अंदर आता है बाहर जाता है, क्योंकि आगे के वेदर सिस्टमों में यानी कि बदलाव जो है वे होते रहते हैं। और मैंने आपको कल कहा भी था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून जल्द अब की बार पहुंच सकता है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जो मानसून के आने की घोषणा होती है उसका कारण यह है कि 996.6 हेक्टापास्कल होना चाहिए और 25 नॉर्थ और 68.9 ईस्ट जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 हेक्टापास्कल के आसपास के भागों पर यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर बन रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर अभी कोई नहीं बन रहा है। और जो 25 नॉर्थ की अगर बात करें तो ये लगभग यहाँ पर बैठती है, लेकिन अगर बात यहाँ पर हम करें 65 की, यहाँ पर 66 होता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो लगभग यहाँ के आसपास जो है ये बनता है, 20 से ऊपर लगाए तो यहाँ के आसपास बनता है, तो यहाँ पर जो है आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आगे की वेदर रिपोर्ट देखें 28 ये तारीख की है, 28 में भी मध्य प्रदेश के भागों पर ये जो है हेक्टापास्कल नहीं बन रहा है और 29 में भी नहीं बन रहा है। 30 अगर हम आगे चलें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा ये ज़्यादा आगे की हो गई, इससे पहले ही जो है मानसून पहुंच जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 5 की मान के चले कि ये जो वेदर रिपोर्ट है 5 मई माफ़ कीजिएगा जून की, मई से बाद में जून आ जाता है, तो 5 जून की ये वेदर रिपोर्ट है और 5 जून में अगर हम देखें तो लगभग 993 हेक्टा पास जो है पास्कल जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर हमें दिखाई दे रहा है। 1000 से भी दक्षिणी भागों पर 1000 से ऊपर कूद चुका है और जो हवाएं हैं वे देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंच रही हैं, यहाँ से होती हुई इस तरह से आगे जो है वे जा रही हैं, इस तरह से होती हुई। तो इन्हीं हवाओं को मैं देखकर कल जो है मैंने अनुमान लगा था कि मानसून जो है वो मध्य प्रदेश के भागों पर अब की बार जो है कुछ पहले आने वाला है। हालांकि ये जो वेदर रिपोर्ट है काफ़ी आगे की है, क्योंकि कंप्यूटर ने एक हवाओं की यानी कि माप ली कि ये इतनी तेज़ी के साथ हवाएं चल रही हैं, इतने नॉर्थ से चल रही हैं, तो उसके हिसाब से गणना की है कि 5 मई तक मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून जो है पहुंच सकता है, ज़्यादातर भागों पर। तो इनमें देखिए फेर बदलाव भी होता रहता है, क्योंकि हवाएं जो हैं अभी इस तरह से चल रही हैं, थोड़ी देर बाद अलग तरीके से चलने लगे या कोई मौसमी सिस्टम और अरब सागर पर बन जाए या वो हवाओं को अलग कर दे, तो इनमें फेर बदलाव दोस्तों होते रहते हैं। तो ये सिर्फ एक अनुमान है कि 5 जून तक जो है मानसून मध्य प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर आ सकता है। तो इसीलिए से मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है मानसून अब की बार कुछ पहले मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच सकता है। आइए थोड़े से बारिश के आंकड़े भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के भागों पर कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह की बारिश देखने को मिली। ये पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग का डेटा है। अनूपपुर पर 9.1 हुई है और यहाँ पर डिंडोरी पर 2.2 हुई है, जबलपुर पर हुई है 1.6 और कटनी पर तो ना होने के बराबर ही है। मंडला में 4.5 हुई है, इधर रीवा में 2.3 और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें सिद्धि की, तो सिद्धि में देखें दोस्तों हुई है बारिश 9.3, जबकि आम नॉर्मल जो बारिश होती है 0.1 मिलीमीटर होती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें 9.3 आगर मालवा में है। और देखिए अगर मैं सभी बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, हम खास से लेते हैं जो जिन पर अच्छी बारिश हुई है या हल्की से मध्यम दर्जे की हुई है। तो अलीराजपुर पर 3.7 और इसके अलावा 4 मिलीमीटर बारिश हुई है धार पर, और यहाँ पर 3.5 मिलीमीटर झाबुआ पर और 2.8 मिलीमीटर छिंदवाड़ा पर, और इसके अलावा 10.9 मिलीमीटर राजगढ़ के भागों पर हुई है।
8.4 मिलीमीटर शाजापुर के भागों पर हुई है, 10.2 मिलीमीटर उज्जैन के भागों पर, 4.2 मिलीमीटर विदिशा के भागों पर, जबकि यहाँ पर 0.80 तो यानी कि सब में लगी हुई है कि 0 पॉइंट कुछ ही यहाँ पर बारिश होती है, जबकि 0 से काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर जो है देखने को मिली है। तो इस तरह से बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है और मानसून का मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से हुई है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर आने वाली 27 मई में बारिश होने की संभावना है दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल जो अपडेट है 27 मई के वे इस प्रकार हैं कि यहाँ पर झाबुआ से लगाकर अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर इन जिलों के साथ साथ आसपास के इन भागों पर भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा के भागों पर भी अच्छी बारिश जो है वो कुछ इलाकों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर होगी या यहाँ पर भी पूरे के पूरे जिले पर होगी, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली, सिद्धि, मऊगंज, रीवा, सतना, महर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये जो जिले हैं इन पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल अधिक बन सकते हैं, मेघ गर्जना वाले बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर इन भागों पर भी कहीं कहीं पर जो है दोस्तों देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पर हवाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें और देखें दोस्तों, जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी वे चलेंगी आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर के आसपास के भागों पर और झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा के आसपास और बैतूल, छिंदवाड़ा के साथ साथ नर्मदापुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के आसपास के भागों पर इन ये जो जिले हैं गुना, अशोकनगर, शिवपुरी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन पे हवाएं चलेंगी। और इसके अलावा देखिए टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली और महर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के साथ साथ और यहाँ पर दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़ के भागों पर यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हवाएं चल सकती हैं। हो सकता है कुछ गस्त में झोंके तेज आ जाएं, यानी कि 40 से ऊपर के पहुंच जाएं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम 27 मई में रहेगा। और बात करें यहाँ पर आने वाली आगे की वेदर रिपोर्टों की, तो ये 28 मई की वेदर रिपोर्ट है। 28 मई में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर 29 मई में भी जबरदस्त बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होने के आसार जो है वह नजर आ रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर 30 मई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश पश्चिमी भागों पर होने के आसार है। और 31 मई में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।